Good evening, HSS Group. We welcome Dr. Vinay Rupanawar from Pune. He has been studied in Bharati Vidyapeeth and is from Nasik College. And we are privileged to have him today in our group. He will be presenting one case with a detailed analysis so that we can learn and can expand our knowledge at the best. We welcome you, sir. This was a case of वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो ये केस जब मुझे अप्रोच हुआ तो ये मेरे गांव का केस है। उसके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरे वाइफ का वज़न बहुत लॉस हुआ है और उसको एब्डोमिनल कॉक्स डायग्नोस किया है, तो उसको ईकेटी ट्रीटमेंट चालू है, तो उसको वोमिटिंग अभी चालू है, वोमिटिंग रुक ही नहीं रही है। हम वोमिटिंग के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? होम्योपैथी में दे वेर होम्योपैथ्स बट डूइंग जीपी, तो होम्योपैथी में ऐसे कुछ है क्या दवा कि जिससे वोमिटिंग रुक सकती है? तो मैंने कहा कि आप लेके आओ उनको, हम करेंगे कुछ ना कुछ। तो वो लेडी ऑलमोस्ट 62 केजी वेट था उनका, तो 20 केजी वेट वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ एकेटी ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक्स, रेस्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिकेशंस। तो उसको एब्डोमिनल कॉक्स डायग्नोस हुआ, हेपेटाइटिस था, गैस्ट्राइटिस था, बहुत से डायग्नोसिस उसमें थे। तो उनका एक पैर भी चलना मुश्किल था। मेरे क्लिनिक का 5 स्टेप्स है ओनली क्लिनिक पे चढ़ने के लिए, तो वो भी चलना मुश्किल था उस मैडम को। शी वॉज अ होम्योपैथ। तो उसने बोला कि सिर्फ आप मेरा एक ही काम करो, मेरी वोमिटिंग रुकवा दो। आप देखोगे इस केस में उसने वोमिटिंग ये शब्द कितनी बार रिपीट किया है। तो हमें केस टेकिंग में देखना क्या है, रिपीटिंग द सेम सेंटेंस। और कंसर्न, मेन कंसर्न क्या है उसका कि एक बार एक शब्द वही है कि मेरी वोमिटिंग रुकवा दो, कुछ ना कुछ तो होम्योपैथी में होगा ना, आप इससे मुझे खाना भी नहीं जा रहा है, मैं कुछ चल भी नहीं पा रही हूँ, मेरा मरना तो तय है, मैं जिंदा रहना मुश्किल हूँ। यही शब्द है, बार बार यही आ रहे हैं कि मैं मेरी तबीयत कितनी थी, अभी क्या हो रही है, वजन घटते जा रहा है। एवरी टाइम जब भी आपके पास ऐसे केस आएगी तो नॉट नेसेसरी कि डिलीजन थिन ही इज गेटिंग, हमें पता है तो थिन ही इज गेटिंग और थिन शी इज, सल्फर के पीछे दौड़ना है। हमें मेन कंसर्न जो भी है केस का वो देखना है। तो ये वोमिटिंग को लेके बहुत तकलीफ में है, तो हमें ये वोमिटिंग छोड़ना नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है कि वो एक शब्द भी बोले कि मुझे इस वोमिटिंग की घृणा हो गई है और इतना गुस्सा आता है इस वोमिटिंग को। जब भी मैं वोमिटिंग खाती हूं तो वोमिटिंग करना पड़ता है, खाना नहीं खाती फिर भी वोमिटिंग करना पड़ता है, और जब तक वो जो भी मैंने खाया है वो जब तक मैं न ये करूं, बाहर निकालूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो ये फिजिकल कंप्लेंट्स को लेके हमें मेंटल स्टेट में फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो ये है एंग्विश वोमिटिंग इन, वोमिटिंग विथ, डिसगस्ट वोमिटिंग विथ। देन ये पूछ रही कि होम्योपैथी में ऐसे कुछ इलाज तो होगा ना कि जिससे मैं ठीक हो सकती हूँ। ये है लाइट डिजायर फॉर। दूसरी बात, सिंकिंग, इसकी जो नाव है या इसका जो स्टेट है कि जैसे मैं, मेरी जो हेल्थ है, ये हेल्थ हम सटल मीनिंग में देखेंगे कि उसकी जो एक स्टेट है वो स्टेट निगलती जा रही है या डूबती जा रही है, नैया उसकी डूबती जा रही है, ये है सिंकिंग। जैसे सिंक होता है, उसमें पानी में धीरे 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 उसका जो भी है वो डूबता जा रहा है, उसको कहीं दिशा नहीं मिल रही क्योंकि खाना ही नहीं बच रहा है। खाना खाना चाहती है लेकिन खाना नहीं जा रहा है। ओके, और उस वो बोल रहे कि मेरा मरना तो तय है, मैं कभी मतलब इस स्टेट से बाहर निकलूंगी भी या नहीं, मुझे अभी डाउट हो रहा है। डिलीजन डाई शी मस्ट विथ प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस, ऐसा कुछ तो रूब्रिक है, मैं आपको एनालिसिस भेज दूंगा। तो मेन कंसर्न ये केस में है कि वोमिटिंग 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 एंड वोमिटिंग। तो हमें इस वोमिटिंग को छोड़ना नहीं है और यही फाइंड आउट करना है कि मेंटल स्टेट में या माइंड में वोमिटिंग कहाँ में दिया है। तो ये रेमेडी है असारम यूरोपियम। मैंने आपको क्ल्यू इसीलिए दिया था कि दैट रेमेडी वाज इन जेल एंड दैट इंडिविजुअल वाज असाराम बापू। द नेम ऑफ असाराम बापू
accidentally that remedy's name is also Asaram Europeum. तो मैंने आपको क्लू इसीलिए दिया था कि आप जस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप लेकिन बाइफर्केट हो गए कि रेमेडी को आप कई तो प्रिजनर में जाके देखे या कई अलग अलग दिशा में आप भटक गए, लेकिन मैंने रेमेडी को ये करके बोला था कि आप रेमेडी देखो और जो कंसर्न है मेडिसिन का वो आप देख नहीं पाए. मेरी important thing is present complaint was the vomiting, and she was disgusted, then disgust, then anguish. All states, if you see in this case, was related to vomiting. So after giving Asaram Europeum 30, her vomiting was almost stopped within 24 hours. On and off, after 2 to 3 days, again she started vomiting. तो मैंने बोला कि आप थोड़ा रिपीट करिए इस रेमेडी को, और फिर वन वीक आफ्टर लेटर आई प्रिस्क्राइब हर Asaram Europeum 200. With this 200 potency, she was absolutely fine. Vomiting was stopped, started eating food, digested very well, and she stopped immediately the AKT treatment because that AKT treatment was not tolerated to her. And I was converted slowly to the another medicine after stopping the vomiting, and the abdominal cox was in the focus. So there was another remedy which was very close to this state. I prescribe after Asaram Europeum after 2 to 3 months, but this phase or this state was persist for 2 to 3 months with the Asaram Europeum, and the remedy was Asaram. And after the 2 to 3 months, she went into the state of Kali Brom, abdominal cox, vomiting, fear of death, and the God vengeance. उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पाप या मेरे जो सीन्स है, जो मैंने भी दुष्कर्म किया है, उसकी वजह से मुझे भगवान ये सजा दे रहा है. तो तब मुझे पता चला कि ये तो स्टेट चेंज हो गई. तो आफ्टर Asaram Europeum I was prescribed Kalibrom 30, and with the Kalibrom 30 within the duration of 1 year she was fit and fine with weight gain almost 57 kg. 37 या 32 के बाद 42 के बाद डायरेक्ट 57 10-15 kg वेट गेन हुई उन्होंने किया, और शी वॉज फ्री फ्रॉम एब्डोमिनल कॉक्स. उसने एकेटी भी नहीं लिया, सिर्फ होम्योपैथी में ट्यूबरकुलोसिस क्योर हुआ, और नाउ शी इज सर्वाइविंग वेरी वेल. वो अभी होम्योपैथी जीपी प्रैक्टिस कर रही है मेरे गांव में, एंड शी इज वेरी वेल डूइंग. तो इस केस में मेन मेरा अंडरस्टैंडिंग और कंसर्न यही था कि पेशेंट क्या बोल रहा है और पेशेंट ने क्या आपसे मांगा है, उसी को देखना है. हम जैसे रेगुलर रेमेडी, रेगुलर वर्डिंग्स में ध्यान देंगे या रेगुलर शब्दों को देखेंगे तो मेन जिस्ट या मेन जेम जो है वो जेम निकल जाएगा. इसलिए रिकरेंट वर्ड्स, परसिस्ट, प्रिडोमिनेंट एंड परसिस्टेंटली, present, persistent, predominant, ये present word and persistent words are very important in this case, and that was vomiting. So इस केस में यही देखना था कि vomiting को पकड़ के बहुत से लोगों ने देखा, निकाला भी anguish vomiting with, ये भी निकाला, delusion die, ये भी rubric निकाला, लेकिन somehow they have not get the exact simillimum. They were in the arsenic alba or something else, but the remedy was Asaram Europeum. Any doubts? I will send you the analysis after this video on this group so that you can understood the various rubrics. Now in front of me there are no rubrics, so I am giving you the subtle only main rubrics which are indicating this remedy. Any doubts, any queries, you can ask. I think all of you aware of this remedy, as we give this remedy in pregnancy hyperemesis, then directly for the nausea vomiting in pregnancy, in general also nausea vomiting. But
Very rarely this remedy was prescribed or prescribed by various authors or various practitioners on mental aspect. वो एक रूब्रिक भी है इंपॉर्टेंट इसमें, वो भूल गया मैं, कि वो बोल रहे कि मैं खुद के पैरों पे खड़ा भी नहीं रह पाती, खड़ा भी नहीं रह सकती हूँ. उसमें एक रूब्रिक है, डिलीजन स्टैंड कैनॉट विदाउट सपोर्ट, समथिंग ऐसा है कुछ, तो एक रूब्रिक है, डिलीजन स्टैंड अनेबल टू स्टैंड विदाउट सपोर्ट शी मस्ट, ऐसा एक रूब्रिक है. ये भी रूब्रिक असरम यूरोपियम कवर करता है कि जैसे मैं खुद के पैरों पे खड़ा रहना चाहती हूँ विदाउट एनी सपोर्ट. मैं मेरे हस्बैंड का सपोर्ट लेती हूँ, अभी मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट देते हैं, लेकिन मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है, मैं खड़ा नहीं हो रह पा रही हूँ. तो इसकी वजह से ये बहुत डिप्रेस्ड है कि एक तो वोमिटिंग, ये तो खुद का वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, इन जनरल प्रोस्ट्रेशन है इसको, तो ये खड़ा होना चाहती है. ये रूब्रिक भी है, कवर करता है असरम यूरोपियम. तो मेंटल एस्पेक्ट में असरम यूरोपियम इज वेरी रेयर रेमेडी टू बी प्रिस्क्राइब बाय, as per my understanding, by various practitioners. So I got this feel in this lady with immediately what we say, immediate present understanding or present circumstances. तो मैंने सोचा कि चलो ये रेयर रेमेडी है लेकिन बहुत काम की चीज है. In acute cases or in chronic cases also, patients are very upset and worried about this vomiting. Those who are suffering from cancer, especially chemos and radiation after, they are worried about the nausea and vomiting. कि कैंसर तो है, कैंसर ठीक है चलेगा, लेकिन मैं खाना खाना चाहती हूँ, मैं पानी पीना चाहती हूँ, लेकिन पानी नहीं पी सकती, खाना नहीं खा सकती. तुम कुछ भी करके मेरा कैंसर छोड़ दो, मुझे वोमिटिंग रुकवा दो. ये जो वर्डिंग्स आते हैं बार बार हमारे क्लिनिक्स में कि मुझे इस कैंसर ने तकलीफ नहीं दी, मुझे इस वोमिटिंग ने तकलीफ दी है, जैसे कि दे आर वेरी फेड अप ऑफ दैट वोमिटिंग बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशंस. तो ये बहुत काम की चीज है और काम में आने वाली रेमेडी है कि जैसे उनका प्रेजेंट स्टेट खत्म हुआ या प्रेजेंट कंडीशन जैसे रुक गई, जो मेन कंसर्न है उनका वोमिटिंग, तो बात खत्म हो गई. मतलब वी कैन see the phase or state, another state, if that present in that individual, and accordingly we can prescribe the remedy, because not a single remedy will carry forward for throughout the years together. Phase and state will be changed according to the circumstances and according to the mental and physical state. तो जैसे स्टेट बदलेगा वैसे हमें रेमेडी चेंज करनी होती है. तो ये जो स्टेट है, ये एक्यूट में आने वाली स्टेट बहुत बार आती है, दिखती है, लेकिन we are confused at that time or in the chaotic state that we are not prescribed this remedy in that situations because of we are not aware of that remedy. So please read this remedy again and again, because this is a very important remedy for just only vomiting. Those who are concerned about the vomiting, those who are very worried about the vomiting and really fed up of that vomiting, and they are really get rid of this problem within no time. असरम यूरोपियम कभी भी आपको डिस्पेयर में या होपलेस में इसमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आपको 100% रिजल्ट देगा ही देगा in any critical conditions when those patients are approached to you. Please ask me your queries so that I can understood your doubts. इवनिंग सर. सर ये फियर ऑफ वॉमिटिंग हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो फियर ऑफ वॉमिटिंग और डिस्गस्ट वॉमिटिंग को कैसे अपन एनालाइज करेंगे? डिस्गस्ट में तो डायरेक्ट यही है ना, शी वॉज प्रेजेंटली सफरिंग. ओके, उसने वो एक्सपीरियंस कर चुकी है वो, और शी वॉज फेड अप, डिस्पेयर, डिस्गस्ट. ओके, कि वो उससे फेड अप है और उससे वो रिकवरी चाहती है. फियर में तो उसको एक्सपीरियंस नहीं भी है, ऐसे होता है, लेकिन इसके दिमाग में कीड़ा घुस चुका है कि मुझे आ जाएगा या मुझे हो सकता है. ये डिफरेंस है, होने वाली हो सकती है, फ्यूचर में है. फियर में तो फ्यूचर वाली ये रहती है ना, फियर रहती है ना कि आगे हो सकती है मुझे, लेकिन इसको तो सब है. वोमिटिंग के जितने भी रूब्रिक्स माइंड चैप्टर में है, ऑल रूब्रिक्स ऑलमोस्ट कवर बाय द असरम यूरोपियम.
जितने भी डिस्गस्ट आप देखो, एंग्विश देखो, या डिस्पेयर में देखो है, तो मुझे पता नहीं डिस्पेयर में, देन जो बाकी के रूब्रिक्स है, ऑल रूब्रिक्स आर कवर्ड विद द असरम यूरोपियम। असरम यूरोपियम के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करिए ना, ताकि हम इजिली पकड़ सकें। कि असरम यूरोपियम ये बहुत काम की रेमेडी है एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक केसेस। जैसे कि असरम यूरोपियम आप देखोगे तो वो स्पेसिफिक है हेडेक और वोमिटिंग को लेके। इफ यू सी वन रूब्रिक इन द डिल्यूजन माइंड, डिल्यूजन हेड देयर वेयर नो, ऐसे एक रूब्रिक है, उसमें असरम यूरोपियम, नक्सोमिका, कॉफिया एंड अनदर एक रेमेडी कोई तो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या रेमेडी कहना चाहती है या फील क्या है? मैक्सिमम माइग्रेनल केसेस में औरतें या फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम द माइग्रेन हाइपर बिकॉज ऑफ द हाइपर एसिडिटी। तो वो क्या बोलती है, डॉक्टर साहब जब भी मुझे दर्द होता है या सर दर्द होता है तो ऐसे लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी, और वोमिटिंग के बाद सब खाना निकल जाएगा, और सर दर्द होता है। जब सर दर्द होता है तो ऐसे लगता है कि ये सर भारी भारी भी लगता है, और सर में ऐसे लगता है कि मुझे सर नहीं होता है तो कितना अच्छा रहेगा, या मुझे यहाँ से ऊपर का भाग हिस्सा समझो नहीं मुझे है तो कितना अच्छा होता। तो ये डायरेक्ट रूब्रिक है माइग्रेन के केसेस में, बहुत बार मैंने यूज किया है, रीवेरिफाइड है ये रूब्रिक, और इसमें नक्सोमिका बहुत क्लोज आती है। तो ये रूब्रिक आप पकड़ सकते हो कि जैसे ही माइग्रेन की केसेस में वो बोलती है कि जैसे ही मुझे हाइपर एसिडिटी होती है तो मुझे वोमिटिंग होता है, और वोमिटिंग होता है तो सब खाया हुआ मटेरियल में निकल जाता है। दूसरी बात ये कि मुझे थोड़ी भी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं, बच्चों की शोर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे टीवी का शोर बिल्कुल पसंद नहीं, इवन फुट स्टेप्स, हस्बैंड आते हैं कभी या बच्चे खेलते ऐसे पेपर का आवाज करते, या ऐसे कुछ कुछ भी ऐसे चीजें क्रैक होती है, ये भी आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि सेंसिटिव टू नॉइज, स्लाइटेस्ट नॉइज यहाँ तक ही सीमित रहता है, लेकिन वेरी माइन्यूट टेस्ट, स्मॉलेस्ट नॉइज इज इंटॉलरेबल to that lady in that crisis when she was suffering. So Asaram Europeum is the richest or is a one fantastic remedy for extreme sensitivity. इससे ज्यादा सेंसिटिविटी रहने वाली रेमेडी मेरे हिसाब से तो नहीं है। कॉफिया है, नक्सोमिका है, बाकी के थेरेडियन है, बाकी के रेमेडी, लेकिन असरम यूरोपियम की सेंसिटिविटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। जैसे कि माइग्रेन की केसेस में, जैसे कि हाइपर एसिडिटी की केसेस में, जैसे कि वोमिटिंग की केसेस में। इफ यू सी इन द प्रेगनेंसी हाइपरेमेसिस, हाइपरेमेसिस में तो ज्यादा आर्सेनिक हम प्रिस्क्राइब करते हैं, टैबेकम देते हैं, या कोई कॉल्चिकम देंगे, ये रेमेडी देंगे, लेकिन पेशेंट 9 महीने तक वोमिटिंग करती है। लेडी बोलती है कि जैसे मैं यूपीटी पॉजिटिव आई मेरी, तब से मेरी वोमिटिंग चालू है, 9th मंथ होते होते मेरी सब ऐसे मतलब कुछ भी खाना पचता नहीं, लेकिन वोमिटिंग चालू ही रहती है। तो इन दैट सिचुएशन आल्सो वी कैन थिंक ऑफ द रेमेडी एज लाइक असरम यूरोप। जैसे मुझे इस वोमिटिंग की घृणा हो गई है, इस वोमिटिंग ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ये है एंग्विश। व्हाट इज द एंग्विश? एंग्विश इज द फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग प्रेजेंट स्टेट। ये हमें एंग्विश में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, एंगर में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, ये एंगर इरिटेबिलिटी में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम 3 वर्ड इजीली डिफरेंशिएट न करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कब इरिटेबिलिटी लेना है, कब एंग्विश लेना है, कब एंगर लेना है। तो ये एंग्विश स्टेट जो है, इस केस में ज्यादा एंग्विश स्टेट मिलती है कि प्रेजेंट में सफर हो रही है और मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ द फिजिकल सफरिंग, लाइक वोमिटिंग है, जैसे घुटनों का दर्द है, या कोई भी है। तो एसआरएम यूरोपियम की सेंसिटिविटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, जैसे कि सेंसिटिव टू नॉइज, स्लाइटेस्ट नॉइज, एंड द हाईएस्ट मार्क रूब्रिक इज डिलीजन हेड देयर वेयर नो। You can apply in various number of cases those who are complaining of hyperacidity with vomiting and needs to be calm and quiet sleep. तो ऐसे भी आप असरम यूरोपियम यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो यही 4-5 रूब्रिक के ऊपर ज्यादा ये किए है। बाकी के जो रूब्रिक डिलीजन, सपोर्ट एंड डाई, शी मस्ट डाई विथ बिकॉज ऑफ द वीकनेस, एंड ये तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। जैसे पेशेंट का फील जैसे आएगा, पेशेंट जैसे बोलेगी
उसी के हिसाब से हम वो पकड़ लेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर वाले रूब्रिक्स है, रेमेडी नंबर वाले, इसमें हम बाकी भी रेमेडीज देखना बहुत जरूरी है जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल रूब्रिक रेमेडी आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एंड वेरी डिफिकल्ट टू प्रिस्क्राइब, दे आर वेरी रिस्की. That's why we have to take help of another nearest rubrics which are closest to get the simillimum. नहीं, आसाराम, ओके, आसाराम यूरोपियम, ये तो यूरोपियम का आगे वाला नाम छोड़ दो. आसाराम तो मैं जोकिंग या इसमें मोड में बताता हूँ कि का एग्जांपल लो और वो कोरिलेट मत करो, जस्ट नाम के हिसाब से देखो. इसीलिए मैंने आपको जस्ट क्लू दिया था कि वो जेल में है, रेमेडी इन द जेल, नॉट द एज ए प्रिजनर, और ये जो है वो जेल में है, उनके नाम से वो रेमेडी का, या एक्सीडेंटली वो रेमेडी का नाम उनके इस पे नाम पे है, लेकिन रेमेडी बहुत काम की है और इजीली यू कैन प्रिस्क्राइब फॉर द क्रॉनिक एज वेल एज एक्यूट केसेस. मैक्सिमम कैंसर की केसेस में आप यूज कर सकते हैं इस रेमेडी को. कैंसर की केस में तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कैंसर छोड़ दो, मेरा पेट दर्द छोड़ दो, सिर्फ मुझे खाना खाने दो. बिकॉज ऑफ दे कैन बी गवर्नमेंट और ये खवैया टाइप के रह सकते हैं वो, तो ये भी रेमेडी कवर करती है हम. तो उनको खाना चाहिए, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा तो जिंदा कैसे रह पाऊंगा. तो सिर्फ वोमिटिंग मेरी रुकवा दो, वोमिटिंग रुक गए तो सब कुछ काम खत्म, मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं है. तो कंसर्न जब भी मैं किसी भी केस में देखता हूं तो पहले जो पेशेंट रिपीटेडली वर्ड यूज करता है वही मैं देखता हूं. और इस केस में वोमिटिंग वर्ड यू कैन सी ऑलमोस्ट 10 to 15 times. Each and every sentence she was repeating the one word vomiting. कुछ भी करो वो वोमिटिंग रुका दो, कुछ भी करो वो ये हुआ है वो हुआ है. कई मराठी लैंग्वेज में भी मैंने वो दिया है लेकिन मैं भूल गया वो कन्वर्ट करना. लेकिन ईच एंड तो कंसर्न मेन पेशेंट का हमें देखना बहुत जरूरी है कि वो क्या करना चाहती है. भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो या ना हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें उस स्टेट से निकलना है और उस स्टेट को कवर करना है. भले असरम यूरोपियम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन उसने तो स्टेट कवर कर दिया ना, वो स्टेट से निकल के बाहर निकल गई. और हम वही गलती करते हैं, उस स्टेट में हम पॉलीक्रिस रेमेडी ढूंढते हैं. जैसे सल्फर हमने देखा कि डिलीजन थिन ही इज गेटिंग, आर्सेनिक अल्बा देखा, लेकिन हम एक्यूट में भी ये क्रॉनिक या ऐसे एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग रेमेडी हम भूल जाते हैं कि ये भी रेमेडी कवर कर सकती है एक्यूट फेजेस. और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसे लगता है इस केस से ऑल आर ऑलमोस्ट हैंगओवर कि ये रेमेडी कैसे हो सकती है. पॉलीक्रिस्ट, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ग्रुप में तो डिस्कशन जब चलता है तो ऐसे लगता है कि एक कोई पॉलीक्रिस्ट आएगी, कार्बोइज आएगी, कोल्चिकम आएगी, पिकैक आएगी, आर्सेनिक आएगी, जो कॉमनेस्ट रेमेडीज है वो आएंगे. लेकिन क्या होता है कि कॉमनेस्ट रेमेडीज तो मैंने समझो आर्सेनिक देता तब भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता, लेकिन 100% सिमिलिमम नहीं मिलता, 100% रिजल्ट नहीं मिलता. तो हमें क्या देखना है कि 100% रिजल्ट भी देखना है और उस केस के सटल मीनिंग भी देखना है. रूब्रिक्स जो है, अभी आप क्या करो, मुझे लगता है कि सबको थोड़ा हैंगओवर हुआ है कि असरम यूरोपियम फर्स्ट टाइम यू हैव सीन इन दिस ग्रुप. तो आप थोड़ा पढ़ो, रिवर्स स्टडी करो माइंड चैप्टर के रूब्रिक्स, तो आपको एक एक स्टेट, एक एक फेज आपको दिखने को आएगी कि वो कैसे बोल रही है, कैसे गई है, कैसे हो रही है, कैसे कम कम होती जा रही है, उसका क्या मीनिंग है. सब माइंड रडार में माइंड चैप्टर के अंदर आसाराम की एज इट इज ड्रग पिक्चर मिलेगा. तो आपको समझ में आएगा कि आसाराम is wonderful remedy for these types of chronic as well as acute exacerbation of these cases. So आप रीड करो और देखो, अंडरस्टैंड करो असरम यूरोपियन फेज. कोई डाउट हुआ तो मुझे वापस फोन करो या आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके और डाउट्स क्लियर करता हूं, क्योंकि ये रेमेडी आपको फ्यूचर में बहुत काम की चीज है. डेली 1 केस तो आपके पास ऐसे आने वाली है जो क्रॉनिक रहेगी और वो इससे फेडअप है. जैसे फीमेल की प्रेगनेंसी है या बच्चों का गैस्ट्राइटिस में है, जो ऐसे कहेगा कि ये मुझे यहाँ से निकालो, बाहर निकालो, मैं तो तंग आ चुका हूँ, मैं तो यहाँ से, मुझे खाने दो, और मैं खाना खाता हूँ तो वोमिटिंग हो जाती है, मुझे खाना भी खाना है और सर्वाइव भी करना है, मुझे तंग आ चुका हूँ. ऐसे जैसे ये वर्ड मिले वोमिटिंग को लेकर, और जस्ट this word vomiting word that patient should repeat again and again.
जैसे वो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रीड करो और मुझे मैसेज बॉक्स में डाल दो कि क्या आपको समझ में आया, और आप ये एनालिसिस देखो, रीड करो। और मैंने क्लिनिक में भी अभी एक एनालिसिस किया हुआ है सुबह, तो वो भी मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ फोटोग्राफ, तो आप रीड करो और मुझे फिर शाम तक मैसेज डाल दो पर्सनल में या ग्रुप में, मैं आपको उसके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जैसे ही आज रेमेडी ये हो गई तो ये सब डाउट्स इमीडिएटली क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगेन टुमारो वी कैन फॉरगॉट दिस थिंग्स। अभी आज ही आपको ये समझना है, और यही केस मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट केस है टू अंडरस्टैंड द असरम यूरोपियम, क्योंकि असरम यूरोपियम इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो आपकी जो भी डाउट्स है, ये जो भी फील है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके अशोक सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, वाइंड अप करते हैं सर। वो किसी को पूछना है और लास्ट 1 मिनट? हाँ पूछो। सर कैंसर का पेशेंट है और कीमोथेरेपी चल रही थी अभी। लाउडली आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी चालू थी। हाँ। तो इसीलिए वॉमिटिंग हो रही डेली, कि अब वो बोल रहे कि आगे से नेक्स्ट साइकिल करेंगे ही नहीं, और आगे से वगैरह नहीं करेंगे नहीं, यानी कीमोथेरेपी का इतना तकलीफ होता है तो बंद करेंगे, इतनी वॉमिटिंग होती है तो। हाँ, क्योंकि एलोपैथी सारे मेडिसिन पैंडी खाते हो गया, जोपर खाते हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है। हाँ। तो उसके लिए भी ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। तो पहली बार हाँ आएगी। मेन कंसर्न उसका क्या है देखो आप, इस केस में मेन कंसर्न उसका वोमिटिंग है या कैंसर है। देखो उसको वो ऐसे बोल रहे कि डॉक्टर, हाँ तो आप यू कैन ट्राई दिस रेमेडी, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। सी बेसिकली, हेलो मैडम एक बात सुनो आप, जैसे अभी ये स्टेट में वो बोल रहे कि मेरा भले ही मैं केमोथेरेपी नहीं लेना चाहती, मैं केमोथेरेपी लेने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होती है और मुझे वोमिटिंग होता है, मुझे खाना पचता नहीं है, मुझे लूज मोशंस होते हैं, मैं तकलीफ में बहुत वीक हो गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है, खाना पचता ही नहीं, ये सब ऐसे वर्जन्स मिलेंगे आपको। तो आप पक्का वो असरम है, क्योंकि वो वही बोल रहे हैं, उसका खाना बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये फोकस नहीं करेगी मुझे कैंसर ठीक करना है, मुझे पहले वोमिटिंग ठीक करो। और जैसे कि उसकी वोमिटिंग, उसकी जो ट्रबलसम जो भी स्टेट है वो जैसे खत्म हुई, तो फिर आप अगेन सी द फेज और स्टेट, उसके हिसाब से जो स्टेट बदलेगी उसके हिसाब से आप जो बेसिक कैंसर है जो भी है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट दे सकते हो प्रेजेंट स्टेट में, मेंटल्स को देके। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये स्टेट में ईच एंड एवरी केस में आप यही देखना बहुत जरूरी है कि फिजिकल में परसिस्टेंट, प्रिडोमिनेंट एंड प्रेजेंट वो क्या कर रही है। आप जैसे ही इस केस में पहले वोमिटिंग को छोड़ के कैंसर को ट्रीट करोगी तो फिर वो ठीक होगी, लेकिन बहुत स्लो होगी, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो उनका मेन कंसर्न केस टेकिंग में यही देखना बहुत जरूरी है कि मेन कंसर्न क्या है केस का, किसको फेडअप है, कैंसर को लेके फेडअप है या वोमिटिंग को लेके फेडअप है। ओके सर, ऐसा तो कैडमियम में भी रहता है, कैडमियम सल्फ वगैरह कैंसर की वॉमिटिंग में। हाँ तो कैडमियम करेंगे। ये तो क्या है कि उसमें मेंटल्स बहुत स्ट्रोमिनेंट आना पड़ेगा, क्योंकि कैडमियम सीरीज जो है, कैडमियम मेट, कैडमियम ब्रोम, कैडमियम सल्फ, कैडमियम म्यूर, ओके, कैडमियम ब्रोम, all these series are direct hitting the cancers, any cancers, and those who are suffering from the cancers and receiving the chemos and radiations, these are the direct remedies। मतलब ये डायरेक्ट शॉट है, इसको पैथोलॉजी के बेस पे आप दे सकते हो उस रेमेडीज को। मेंटल पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल है अभी तो मेरे लिए, क्योंकि कैंसर में मैंने कैडमियम ब्रोम, कैडमियम मेट सल्फ दिया है, लेकिन ये मेंटल्स पे मैंने कभी नहीं कैडमियम ब्रोम और सल्फ दिया, तो मैं अभी बताना और ये नहीं। जी सर, और ये ड्रंकार्ड्स को या अल्कोहलिक हैबिट को में भी एसआरएम का यूज होता है सर, उसको थोड़ा सा अगर बता सके। अरे ये तो बहुत काम की चीज है सर। जैसे ही ड्रंकार्ड्स जो है, क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स थे हमारे पास, और उनकी फैमिलीज बहुत सफर होती है कि फैमिलीज बोलती है
हम यहाँ से दवा लेके आए, वहां से दवा लेके आए, उनको देते दवा, उनको बिना बताए देते दवा, तो पेशेंट क्या करता है, वो दवा सहन नहीं करता है और वो टॉक्सिनस पॉइजन होके वो वोमिटिंग करता है। तो ये जब वोमिटिंग करता है तो पेशेंट को नहीं पता होता कि किसकी वजह से वोमिटिंग कर रहा है। पेशेंट के रिलेटिव को पता है, उस डॉक्टर को पता है कि ये मेडिसिन की प्रॉब्लम, जो उसने हर्बल लिया या कोई मेडिसिन लिया उसकी वजह से वोमिटिंग कर रहा है। तो ये वोमिटिंग रुकवाने के लिए भी असरम यूरोपियम इज द बिगेस्ट हिट। और अगेन असरम यूरोपियम इज रेमेडी फॉर अल्कोहलिक विड्रॉल। जो अल्कोहलिक विड्रॉल में पेशेंट्स जाते हैं अल्कोहल विड्रॉल में और हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जो डी एडिक्टेड सेंटर्स में है और उनको अल्कोहल नहीं मिली, इसके लिए जो भी खाना खा रहे हैं लेकिन वो वोमिट कर रहे हैं, तो इस स्टेट में भी यू कैन यूज दिस रेमेडी फॉर अल्कोहल विड्रॉल। वी हैव द रूब्रिक, अल्कोहल विड्रॉल में है असरम यूरोपियम, आप देखोगे रडार में तो है अल्कोहल विड्रॉल में। तो जो वोमिटिंग को लेके एसोसिएटेड सिम्टम्स मिलेंगे आपको, तो इन दैट सिचुएशंस आल्सो यू कैन यूज दिस असरम यूरोपियम। अभी मैंने दो महीने पहले की केस बताता हूं मैं। अभी मेरे पास एक 24 साल का एक लड़का है जो कि वो इसके लिए आया हुआ है, अल्कोहल के लिए। वो नहीं आया, उसके फैमिलीज आए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे लड़का है, वाइफ को मारता है, 2 बच्चियां हैं, लड़कियों को मारता है, दिन भर दारू पीता है। उसका पिताजी गया, लेकिन जिस दिन उसके पिताजी गए तब भी वो पी के आया हुआ था, उसको शुद्ध ही नहीं रहती मतलब। तो मैंने, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी रेमेडी दी, लेकिन XYZ रेमेडी दी उससे उसको, हाँ नक्सोमी का 10 दिया मैंने उसको। उससे दूसरे दिन से उसको ये हुआ, मतलब वो क्या अल्कोहल लेना बंद कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, फिर एक 15 दिन के बाद वो गांव गया और गांव में कुछ ना कुछ उसने खाया या कुछ पिया, पता नहीं, लेकिन उस दिन से उसको वोमिटिंग चालू हुआ। तो वो उसकी माँ ने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब उस गांव गया था, बीच में हमने दवा बंद करी और उसने कुछ खाया और उसको वोमिटिंग हो रही है, तो हम क्या करें। तो मैंने इमीडिएटली उसको बुलाया, आप आ जाओ, मैं आपको दवा देता हूँ। तो मैंने उसको असरम यूरोपियम दिया फॉर अल्कोहल विड्रॉल टू स्टॉप द वोमिटिंग। तो उसका 2 दिन में 200 देने के बाद 2 दिन में वोमिटिंग रुक गया और अभी वो सर्वाइव कर रहा है विदाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल हैबिट भी स्टॉप हो गया। अभी तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ, अभी तो स्टॉप है। लेकिन वो अल्कोहल विड्रॉल में है, जो क्रॉनिक के रहते हैं अल्कोहल हैबिचुअल्स, उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अल्कोहल विड्रॉल में जाते ही है तब ये असरम यूरोपियम आपको बहुत काम आएगी और काम करेगी भी। एनी डाउट्स? सर किस पोटेंसी में यूज करना ज्यादा उचित रहता है? 30 200 1M किसी भी पोटेंसी में कर सकते हो। मेरे पास तो 30 200 ही है, तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस 30 और 200 को लेके ही है। अच्छी पोटेंसीज है, किसी भी पोटेंसी यू कैन यूज। इफ यू हैव सीन कि अल्कोहल विड्रॉल ज्यादा इंटेंस ग्रेविटी में है, तो यू कैन चूज 200 और 1M पोटेंसीज। ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके, एनी डाउट्स? अशोक सर, अवधिया सर। हाँ सर। हाँ, एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया न्यू रेमेडी बताने के लिए। थैंक यू। और ग्रेटिट्यूड, दिल से ग्रेटिट्यूड, मेरे पास शब्द नहीं है, पर बहुत अच्छी क्लास रही। थैंक यू सर। थैंक यू तो आपको बोलना है, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे ये करने की, नहीं तो ये मेरे तक ही सीमित रहता था। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स या 100 पार्टिसिपेंट्स तक जाएगा असरम यूरोपियम, एंड एटलीस्ट उनमें से 30-40 स्टूडेंट्स ने भी यूज की ना ये, तो मेरे लिए वो बहुत काम वाली चीज है। वहां से मेरे टेलीपैथी के थ्रू मुझे वो उसकी दुआ मिलेगी कि यार उसका ये रुक गया, इसने ये पढ़ाया, इसलिए हमने असरम यूज किया। नहीं तो असरम हम 10 साल 15 साल के बाद भी उसको नहीं देखते, सिर्फ हम उसी रेमेडी को देखते हैं जो हमें पता है, और जो हमें पता नहीं होती उस रेमेडी को हम देखते ही नहीं, क्योंकि पता नहीं होती ना। सिर्फ फिजिकल्स के ऊपर देना बहुत सिंपल है, लेकिन मेंटल्स और फिजिकल को पकड़ के देना बहुत मुश्किल है।
और this is the example which I have solved with the physicals and mentals. So thank you all of you. You have listened my voice kindly without disturbing me. लेकिन I was little क्या बोलेंगे कि कम पड़ा मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है. मैं अभी फोन पे आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है, रिपोर्टराइजेशन है, सभी मैं आपको एक आधे घंटे में आपको ग्रुप में डालता हूँ. ओके, Thank you, sir. Thank you. ओके, Thank you, all members. Thank you. थैंक यू.